अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में आई बेल घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की मेरी जानकारी मिलती रहे। तो गाइज मैं इस समय जो है पैताल भुवनेश्वर परिसर में पहुंच चुका हूं और यहां पर मैं इस समय बैठा हूं और यहां पे भगवान जी की धुनी यहां पे जली हुई है और कुछ भाई लोग भी यहां पे बैठे हुए हैं और इन भाई लोगों से मैं अभी मिला हूं और कुछ सवाल जवाब मैं भी यहाँ पे कुछ पूछूंगा क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है तो पैताल भुवनेश्वर के बारे में। तो सर एक बार हमें कुछ बताएंगे भाई साहब आप कि पैताल भुवनेश्वर जो है जो गुफाएं हैं ये किसने बनाई हैं, कैसी बनी हैं, मतलब यहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ दो शब्द बताएंगे सर आप। रावल जी आज हम पैताल भुवनेश्वर में आए हैं तो हमें ज़रा यहाँ के बारे में कुछ हिस्ट्री बताएंगे यहाँ के बारे में। हाँ जी सर। जी बताइए सर इस गुफा का जो वर्णन है वो पौराणिक है जी। इसका वर्णन स्कंद पुराण का एक खंड है, हमारा मानस खंड है। मानस खंड के 103 अध्याय में इसका वर्णन है। हाँ। उसके फिर इसके गुफा के बारे में बताया गया सर। ये गुफा जो है पूरी शेषनाग के पेट के अंदर बनी है। हम प्रवेश द्वार से जाते हैं, 82 सीढ़ियाँ हैं जी। 82 सीढ़ी उतरने के बाद जब एक बड़ा ग्राउंड आता है उस पर सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं शेषनाग के। अच्छा। शेषनाग ने पूरी पृथ्वी को अपने सर के ऊपर धारण किया हुआ है और उसके पेट के अंदर पूरी गुफा बनी है। इस शेषनाग के मुंह के अंदर देखेंगे तो 20 ग्रंथि है। अच्छा। उसके जीभ है और दांत है। उसके थोड़ा आगे जाने के बाद एक हवन कुंड बना हुआ है। अच्छा। जिसमें पुराण के आधार पर बताया गया कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ किया था वहाँ पे, क्योंकि उनको उल्लंघ ऋषि का श्राप था कि आपको कोई ना कोई सर्प काटेगा करके। अच्छा अच्छा। तो उनके पुत्र जन्मेजय ने सोचा अगर मैं सारे सर्प का इसमें हवन करा दूंगा मंत्रों द्वारा तो कौन सा सर्प ऐसा बचेगा जो मेरे पिताजी को काटेगा। सारे सर्प का इसमें हवन करना उन्होंने शुरू किया था। तो उस यज्ञ में आस्तिक मुनि भी थे। तो आस्तिक मुनि ने सोचा कि सारे सर्प वंश समाप्त, अगर सारे सर्प इसमें जल जाएंगे तो सर्प वंश समाप्त हो जाएगा। ये कहानी हमने भी सुनी है। तो उन्होंने तक्षक नाग को भगा दिया भगवान इंद्र के आसन के नीचे छिपने के लिए। तो मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है कि भगवान इंद्र का आसन भी हिलने लग गया था। तो तब उन्हें सोचा अगर इस सर्प वंश में रहेंगे ये भी नहीं बच पाएंगे। तो उनको कीड़े का रूप दे दिया तक्षक नाग को। कहा कि तुम फल के अंदर कीड़े के रूप में छिप जाओ। जब सारे सर्प उसमें हवन करने शुरू हो गए थे, अब कोई सर्प नहीं बचा करके उन्हें सोचा। अच्छा। हाँ, लास्ट में फल का हवन करना शुरू किया। तो फल के अंदर से आगे राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट दिया था। परीक्षित को, हाँ, जो महाभारत का जो है। अच्छा। उसी के बगल में एक दूसरे नाग है वासुकी नाग। वासुकी नाग जो भगवान शंकर के गले में रहते हैं अभी सर जी। उनको दूध का भोग लगाया जाता है नाग पंचमी के दिन। अच्छा। उसी वासुकी नाग से समुद्र मंथन हुआ था। अच्छा। जिसमें उन्होंने रस्सी का काम किया था, मथने का काम किया। फिर थोड़े आगे हम जाते हैं तो शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डियों के बाद गणेश जी का कटा हुआ धड़ वाला पार्ट है वहाँ की। अच्छा। जब भगवान शंकर ने गणेश जी का सर काटा था तो उसमें पार्वती जी रोने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे गणेश भगवान की प्राण बचाया जा सके। तो उसमें तुरंत ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कमल की रचना की थी, जिससे अमृत गिराया गया था। जब तक हाथी का सिर नहीं आया तब तक अमृत से उनकी प्राणों की रक्षा हुई थी। बाद में उसी के अभिषेक से हाथी का सर गणेश जी की बॉडी के ऊपर ज्वाइंट किया गया था। जो बताया गया कि भगवान के समय का सबसे पहला ऑपरेशन था जब हाथी का सर गणेश जी की बॉडी के ऊपर ज्वाइंट हुआ था। है तो वहाँ पर एक केदारनाथ है। केदारनाथ है, बद्री पंचायत है, अमरनाथ है। अमरनाथ की सुंदर गुफा बनी हुई है। ऊपर से अमरनाथ की जटाई बनी है। तो मानस खंड में लिखा हुआ है कि पाताल भुवनेश्वर एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पे आदमी एक ही नजर में आप तीनों धामों के एक साथ दर्शन कर रहे हो। यहाँ के दर्शन करना 4 धामों में जाना बरोबर पुण्य माना गया। फिर उसी के बगल में देखते हैं हम काल भैरव की विशाल जीभ है जो पूरा मुंह खोला हुआ है। अच्छा। अपनी जीभ को लटका रखी है। उनकी जीभ से नीचे को लार बह रही है। अच्छा अच्छा। उसी के अंदर से काल भैरव का पेट और पूंछ का पोजीशन है। पूंछ वाले पोजीशन में बताया गया कि 3 लिंग स्थापित है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की। काल भैरव का पेट और पूंछ का पोजीशन है। अच्छा। पूंछ वाले पोजीशन में बताया गया कि 3 लिंग उसके अंदर भी स्थापित है लास्ट भाग में। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के। तो पुराण के आधार पर कहा गया है कि जो व्यक्ति काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके उनकी पूंछ के लास्ट भाग तक पहुंच जाएगा, तीनों लिंग को टच कर लेगा, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको सीधे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कलयुग का व्यक्ति उनकी पूंछ तक जाना संभव नहीं है, क्योंकि पूंछ वाला टनल जो है बहुत ही नैरो है। आदमी की बॉडी उसके अंदर नहीं घुस सकती, इसलिए कलयुग का व्यक्ति वहाँ भी नहीं जा सकता। फिर उसी के बगल में भगवान शंकर की झोली है। अच्छा। जो लटकी हुई झोली है जो पूरी खाली है।
क्योंकि भगवान शंकर की झोली हमेशा खाली रहती थी, इसलिए वहाँ पर भी खाली झोली दिखा रखी है। फिर उसी के बगल में भगवान सुंदर का सुंदर आसन है, जिसको हम काली कमली के नाम से जानते हैं। अच्छा। और उनका आसन बना हुआ है, नीचे को पाँव को लटकते हुए दिखा रखा है, जिसमें भगवान शंकर ने एक पाँव में तांडव नृत्य किया था। अच्छा। फिर उसी के बगल में माँ भुवनेश्वरी की सुंदर मूर्ति बनी हुई है, जो पार्वती जी का अवतार थे माँ भुवनेश्वरी, जो इस पाताल के रक्षक जिनको माना गया है जी। वो 4 दरवाजों के रक्षक हैं। उसके बगल में 4 दरवाजे हैं। अच्छा अच्छा। जहाँ से प्रवेश करेंगे हम, सबसे पहला दरवाजा वो है धर्म द्वार। धर्म द्वार। जहाँ को हम पार होंगे, दूसरा दरवाजा वो है मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार। तो दाएं साइड का दरवाजा है रण द्वार। रण द्वार, जो महाभारत की लड़ाई के बाद वो दरवाजा क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा। और बाएं साइड का दरवाजा पाप द्वार है, हाँ। जो रावण के मरने के बाद त्रेता युग में वो दरवाजा भी बंद हो चुका है। अच्छा। तो कलयुग में केवल 2 दरवाजे खुले हैं, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार। बताया गया कि जो व्यक्ति इस कलयुग में धर्म द्वार से प्रवेश करके हाँ। एक बार मोक्ष दरवाजे में निकलता है, उसके सारे पाप और दुख दूर होते हैं। दुख दूर। जब हम धर्म से मोक्ष की ओर जाएंगे तो वापस भी उस दरवाजे में नहीं लौटेंगे, अच्छा। दूसरे दरवाजे से लौट के गणेश जी के बॉडी पर फिर मिल जाएंगे हम। फिर थोड़े आगे जाने के बाद हम धर्म से मोक्ष के दरवाजे की ओर निकलते हैं, तो फिर विशाल मैदान आता है, जिसमें सुंदर वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जिसको हम पारिजात वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। और जो पूरा पत्थर का बना हुआ है, पूरी शाखाएं, पूरे जो फल उसमें लगे हैं, सारे पत्थर के लगे हैं, वो भगवान शंकर की नीचे की हथेली में टिका हुआ है। अच्छा। पूरा पेड़। फिर उसी के दाएं साइड को एक गुफा जाती है, जिसको हम कहते हैं कदली वन। अच्छा। कदली वन का मतलब होता है केलों का बगीचा, जिसके पहरेदार त्रेता युग में हनुमान जी रहा करते थे। जब अहि रावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाता है, तो हनुमान जी उसी पाताल लोक से उनको वापस पृथ्वी में लाते हैं। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। वहीं पर 3 गुफाएं दिखाई गई हैं उसके ऊपर, समर, सुमेरु, सुदामा, 3 नाम से गुफाएं प्रसिद्ध है, जिनमें सप्त ऋषि तपस्या करते हैं, जो आज भी कर रहे हैं। लेकिन कलयुग का व्यक्ति उनको देख नहीं सकता है। देख नहीं सकता। वही व्यक्ति देख सकता है जिसके बाद दिव्य शक्ति प्राप्त हो। दिव्य शक्ति। फिर उसी के बगल में छोटी सी गुफा है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या करके मार्कंडेय पुराण लिखा था। अच्छा। उनका आसन लटका हुआ दिखाई देता है, अंदर से उनकी पूरी छाया दिखाई देती है। अच्छा। उनकी पूरी शैडो है, जिसमें बताया गया कि मार्कंडेय ऋषि ने वहाँ पे बैठ के आपका महामृत्युंजय मंत्र लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके दर्शन करने से बताया गया कि कलयुग का व्यक्ति जो उनका दर्शन करता है, उससे आदमी की अल्पायु मृत्यु नहीं होती है, आदमी दुर्घटनाओं से बचता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र लिखा था। जो हम जब कभी भी किसी का जन्मदिन मनाते हैं, सबसे पहली पूजा उनकी होती है मार्कंडेय ऋषि की। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी का 5वां सर है कटा हुआ सर। कटा हुआ सर, जिसको कहते हैं हम ब्रह्म कपाल। जी। जितना भी आप ये बता रहे हैं, जो हिस्ट्री बता रहे हैं, सब ये इस नीचे की है सर जी। तो अच्छा। ब्रह्म कपाल में बताया गया है कि उनका 5वां सर है कटा हुआ सर, जहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। क्योंकि कहा गया कि ब्रह्मा जी की पूजा केवल एक ही जगह होती है, पुष्कर राजस्थान में। पुष्कर, हाँ, राजस्थान जो में कमल के रूप में है, कमल के रूप में। वहाँ पर पूजा नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे किसी पितृ का पिंडदान छूट जाता है, श्राद्ध छूट जाता है, कहा गया कि गया हरिद्वार से उठाया जाता है, उसी प्रकार पाताल भुवनेश्वर से भी उनका श्राद्ध उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे कोई निसंतान व्यक्ति है, अच्छा। साधु सन्यासी, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, वो जीते जी भी अपना तर्पण वहाँ पर करवा सकता है। उसी के ऊपर जो है एक कामधेनु गाय का थन बना हुआ है। कामधेनु गाय के थन से दूध निकलता है। उस दूध का अभिषेक ब्रह्मा जी के सर के ऊपर होता था, लेकिन कलयुग में वो दूध अब पानी में तब्दील हो गया। वो बनने तक दूध होता है, जैसे ही नीचे गिरी पानी के रूप में गिरी। उसके थोड़े आगे बढ़ते हैं तो 7 कुंड बने हैं अमृत के। अच्छा। 7 कुंड में से 6 कुंड एक एक करके बंद हैं। तो 6 कुंडों का अमृत 7वें कुंड में इकट्ठा होता है। उस कुंड के अमृत को पीने के लिए भगवान शंकर के जितने भी सर्प थे वो आपस में लड़ाई करते थे। अच्छा। तो इसके लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का वाहन हंस को वहाँ पे पहरेदार के रूप में रखा है, कि ताकि कोई इस अमृत को जूठा न करेगा, जूठा न करे जी। तो एक बार हंस ने सोचा, मुझे अच्छा मौका मिला, मैं इनका पहरेदार हूँ, अगर इस अमृत को मैं ही पी लूंगा तो मैं ही हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अच्छा। मैं ही क्यों ना पी लूं, इच्छा रखी पिया नहीं। तो शंकर भगवान ने उनको श्राप दे दिया, उनकी गर्दन जो है उस अमृत कुंड से पीछे की ओर मोड़ी हुई है, ऐसे घुमा रखी है। अच्छा। कहा कि तुम इस अमृत कुंड को देख भी नहीं सकते हो कहाँ पीना, इसलिए उस अमृत कुंड के पानी को हम अभी भी नहीं पीते हैं। अच्छा। केवल 3 बार ओम नमः शिवाय करके उसका अभिषेक करते हैं, जिससे आदमी के सारी रोग कष्ट दूर होते हैं। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भगवान शंकर की विशाल जटाएं हैं। अच्छा। जिसके आधे भाग में भागीरथी गंगा है जी। उसके नीचे 33 कोटि देवी देवता हैं। अच्छा अच्छा। जो कि पिंड के रूप में स्नान कर रहे हैं भागीरथी गंगा के नीचे। और उसी के बगल में एक बड़ा सा लिंग बना हुआ है नर्मदेश्वर महादेव का, जो भगवान शंकर का ही अवतार जिनको माना गया है। तो उसमें बताया गया कि आधा भाग में उनका पानी जाता है, आधा भाग को पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं।
तो उसी के बगल में एक सुंदर कुंड बना हुआ है जिसको विश्वकर्मा कुंड के नाम से जाना जाता है, जो जहाँ पे विश्वकर्मा जी ने उसको निर्मित किया हुआ तो अभी हम जब वहाँ नीचे जाएंगे हमको सभी दिखने को मिलेगा वहाँ बिल्कुल पे? सब मिलेगा। अच्छा। विश्वकर्मा कुंड के नाम से निर्मित है। उस कुंड के बगल में विश्वकर्मा जी का हाथ विद्यमान है। बुद्धिमान है जी। उसी के बगल में नंदी है, भगवान शंकर का वाहन जिसमें सवारी करती थी। उस जटाओं के नीचे जो है राजा भगीरथ है और जिनके सर पे मुकुट है, कानों में कुंडल है और हाथ जोड़े हुए तपस्या में वो लीन है। बिल्कुल। इसी के आगे हम जाते हैं तो वो स्थान आता है जहाँ पूजा स्थल है, जहाँ पे त्रिलिंग में ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के 3 लिंग स्थापित है। अच्छा। उन तीनों लिंग के बारे में बताया गया कि 6 तल नीचे से उत्पन्न हुए लिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब ये तीनों लिंग उत्पन्न हुए इसके साथ अग्नि की ज्वाला भी उत्पन्न हुई थी और उसी के ऊपर 3 लिंग पत्थर के बने हुए हैं। अच्छा। उन तीनों लिंग का पानी बारी बारी से ब्रह्मा विष्णु शंकर जी में गिरता रहता है, कभी रुकता नहीं है। कभी रुकता नहीं। अच्छा। हाँ, मूर्ति रूम में भी आगे दीवार में मूर्ति रूम में भी 3 मूर्तियां, ब्रह्मा जी की भी, अच्छा। विष्णु जी की भी, शंकर जी की भी। अच्छा अच्छा अच्छा। विष्णु जी और शंकर जी में पानी गिर रहा है, ब्रह्मा जी में पानी का अभिषेक नहीं हो रहा है। अच्छा। उनको जो श्राप था उसी के कारण उन्हें पानी उसी का कारण अभिषेक भी हाँ नहीं होता है। तो बताया गया जब जगत गुरु शंकराचार्य इस गुफा के अंदर प्रवेश हुए उसके साथ अग्नि की ज्वाला भी उत्पन्न हुई थी, उसके सामने कोई भी नहीं जा सकता था। अच्छा। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सबसे पहले उस अग्नि की ज्वाला को मंत्रों द्वारा शांति किया। फिर 819 में कॉपर प्लेट से तीनों लिंग को किलिक कर दिया, अच्छा। ढक दिया, अच्छा। ताकि कलयुग का व्यक्ति कोई इसको नुकसान न पहुंचा सके, यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकेगा। कर सके। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी इस गुफा के अंदर प्रवेश हुई उसके बाद ही उसके अंदर पूजा अर्चना शुरू हुई थी। शुरू हुई। फिर उसके ऊपर हम जाते हैं तो 5 मीटर ऊपर जाने के बाद 5 भाई पांडव माँ पार्वती और भगवान शंकर के साथ चौपड़ खेलते दिखा रहे थे। चौपड़ खेलने के बाद वहीं से एक सुरंग दिखा गया स्वर्गारोहणी का, स्वर्गारोहणी, जहाँ से भगवान शंकर ने युधिष्ठिर को स्वशरीर स्वर्ग भेजा था, 4 भाई और द्रौपदी को गतिनाथ के लिए भेजा था। अच्छा। वो गुफा है। वहाँ से हम वापस आते हैं तो पारजा वृक्ष के ऊपर से जब वापस आते हैं वहाँ पर एक छोटा सा मंच बना हुआ है जिसमें 4 युग है, जो कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर के नाम से जाने जाते हैं। उसमें जो 20 का लिंग है कलयुग है, जो सबसे बड़ा लिंग है, उसी के ऊपर एक केंद्र बिंदु बनाया गया है। बताया गया है कि कलयुग बढ़ता रहता है, जब वो बढ़ते बढ़ते इसके ऊपर टच हो जाएगा तो उस दिन पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसी पाताल लोक से कलयुग का अंत बताया गया है। अच्छा। तो उसी के बगल में भी सतयुग है। बताया गया कि जब कलयुग समाप्त हो जाएगा भी सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, ये चक्र फिर दोबारा चलता रहेगा। इसी के अंदर से गुफा बताया गया है सेतु बंधु रामेश्वरम, जो दक्षिण भारत में है। अच्छा। बहुत इसकी सुरंग जाती है, लेकिन कलयुग में ये गुफाएं भी बंद हो गई है। फिर वापस हम आते हैं उसी मैदान में जहाँ पर हम शेषनाग के पास पहुंचे थे। वहाँ पर ऐरावत हाथी के 1000 पैर हैं। ऐरावत हाथी जो समुद्र मंथन में निकला था, भगवान इंद्र की सवारी थी। अच्छा। जो हवा में भी उड़ता था, जल में भी तैरता था, थल में भी चलता था, तीनों गति थी इनके, जल थल वायु। तो उसके 1000 पाँव हैं, 1000 पैर दर्शा रखे हैं। 7 सूर्य में से एक सूर्य दर्शा रखी है और एक माथा दर्शा रखा है। अच्छा। उन्हीं के 1000वें पाँव में भगवान शंकर का एक सुंदर मनोकामना कमंडल है। जैसे साधु लोगों के पास कमंडल होता है, कमंडल विराजमान है। उसमें कहा गया कि लोग पाताल भुवनेश्वर की पूरी यात्रा करने के बाद भगवान शंकर के कमंडल में हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना आदि मांग सकता है। तो मनोकामना मांगने पर वहीं पर आप हमारे लोगों की यात्रा समाप्त होती है। वहीं से फिर उन्हीं शिवों से फिर बाहर को आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें राहुल जी ने हमें ये कहानी बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि अब हम नीचे हम भी जाएँ गुफा में, एक बार हम वहाँ जाके हम भी देख लें एक बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।